हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हुआ है या बी या बीएससी इंजीनियरिंग में की हुई है इन ब्रांचेस से, तो बहुत अच्छी वैकेंसी जो है वो निकल के आई है बीईएल की तरफ से। जी हाँ दोस्त, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से कितनी कितनी वैकेंसी है और क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है, किस तरह का जो है वो इन्होंने एग्जाम पैटर्न रखा है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और कब इसका लास्ट डेट रहेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल जो कि एक नवरत्ना पीएसयू है, इसकी तरफ से एक जो है वो रिक्रूटमेंट निकल के आया है प्रोबेशनरी इंजीनियर्स के लिए। और ये जो रिक्रूटमेंट है आपके पास देखिए, BEL, which is Navratna PSU, India's premier professional electronics company with a portfolio of over 350 different products in the areas of the military communication, radars, naval system, C4I systems, weapon system, homeland security। यस ना, बहुत सारी जो है वो आपके पास एरियाज है जिसमें BEL काम करती है। इसमें अगर हम बात करें तो देखो जरा, इन्होंने जो है वो प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यस ना 175 वैकेंसी जो है वो निकाली है। प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 109 है, प्रोबेशनल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए 42 है, प्रोबेशनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 14 वैकेंसी इन्होंने जो है वो निकाली है। पे स्केल जो रहेगा वो 40,000 टू 1,40,000 रहेगा। सीटीसी 13 लैक्स, यानी कॉस्ट टू कंपनी जो है वो 13 लैक्स अप्रॉक्स जो है वो आपके पास रहेगा। मतलब 1 लाख से ऊपर जो है वो आपको सैलरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहां पर एज लिमिट अगर हम बात करें तो जनरल का 25 ईयर्स रहेगा। यस ना, कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और SC/ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो, इन एडिशन टू दी बेसिक पे आपके पास बहुत सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स जो है वो यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। यस ना, पीएसयू का वैकेंसी ऑब्वियस बात है, बहुत शानदार जो है वो आपके पास वैकेंसी है। ठीक है ना, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो जरा सर, कौन कौन सी जो है वो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर हम बात कर लें सर किसके लिए सर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो 175 वैकेंसी है, इसमें इन्होंने जो है वो बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें अगर आपने बीटेक या बीएससी किया हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सिमिलरली अगर मैकेनिकल में अगर हम बात कर लें तो मैकेनिकल के लिए इन्होंने बीटेक बीएससी मांगी है, इंजीनियर ग्रेजुएट इन दी मैकेनिकल। यस ना, सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में इन्होंने जो है वो मांगा है आपसे पास 42 वैकेंसी जो है कंप्यूटर साइंस के लिए, बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन दी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इन ब्रांचेस में अगर आपने डिग्री किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बी किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हम बात करें जिसके लिए 14 वैकेंसी है, बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी EEE। इन ब्रांचेस से अगर आपने बीटेक किया तो आप एलिजिबल रहेंगे इसमें। ठीक है दोस्त, चलिए सर आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें सर यहाँ पर तो जो है कैटेगरी वाइज रिलेक्शन जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो कुछ इन्होंने दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 340 है। अगर मैं सारी पोस्ट को जो है वो ऐड करूं तो 340 जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है कि आपके पास जो है वो क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो प्रोबेशनरी इंजीनियर पोस्ट के लिए आपके पास फर्स्ट क्लास बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कॉलेज, यस ना, इन दी फॉलोइंग ब्रांचेस। ये जो डिसिप्लिन इन्होंने मेंशन कर रखी है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ध्यान से सुनिएगा इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, केवल कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन ओनली, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन, यस ना, इनमें अगर आपने करी हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इन्होंने जो है वो आगे बोला है कि अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स, देखो जरा नोट में इन्होंने बोला अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स एंड दिस ड्वेल स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी इसके अलावा अगर आपकी कोई ब्रांच है, जैसे अगर मैकेनिकल में बात करूं, ऑटोमोबाइल है, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए सर, अब अगर हम बात कर लें यहां पर कि एज क्राइटेरिया, मैंने बताया कि आपके पास जो है वो एज क्राइटेरिया और जो है वो एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा।
ठीक है ना सर। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अपने पास 340 है। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो 14 नवंबर जो है वो रहेगी सर। एप्लीकेशन फी सर 1180 जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपए का जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फी रहेगा, ठीक है ना। चलिए सर, बाकी कैटेगरीज और जो है उस कैटेगरीज के लिए आपके पास जो है वो कोई भी एज अमाउंट यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात कर ले सर, देखो सिलेक्शन मोड जो है वो क्या रहेगा सर, तो मेथड ऑफ द सिलेक्शन इन्होंने बोला है कि आपके पास एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 35% मिनिमम मार्क्स जो है वो लाना जरूरी है, तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30%, ठीक है। यहां पर इसके बाद में आपके पास जो सीबीटी क्लियर करेगा फिर 1:5 में इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। किसके लिए बुलाए जाएंगे? इंटरव्यू के लिए जो है वो आपके पास बुलाए जाएंगे। और ये जो आपके पास सीबीटी टेस्ट होगा इसका जो वेटेज है वो 85 मार्क्स रहेगा और इंटरव्यू का 15 मार्क्स जो है वो वेटेज रहेगा। वेटेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज 85 एंड इंटरव्यू इज 15 मार्क्स। सर ये जो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा इसमें क्या क्या होगा और कब जो है वो आपके पास ये देखने को मिलेगा, तो देखो डेट तो अभी तक इन्होंने जो है वो अनाउंस नहीं करी है कि कब जो है वो ये सीबीटी होगा, लेकिन इसमें पैटर्न जो है वो इन्होंने जरूर बताया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि आपके पास 5 तो टेस्ट सेंटर्स जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगे। कैंडिडेट शुड चूज 5 टेस्ट सेंटर्स, आपको 5 टेस्ट सेंटर्स जो है वो चूज करने हैं। यहां सर अगर मैं बात कर लूं इसमें कि आपके पास टोटल सेंटर्स की लिस्ट इन्होंने दे रखी है, यस नॉट, सेंटर्स मेंशन्ड इन द एनेक्सर ए जो है वो आपके पास सेंटर्स की पूरी लिस्ट है जिसमें से 5 आपको चूज करने हैं। अब इस सीबीटी में आपके पास क्या होगा सर, 120 मिनट यानी 2 घंटे का जो है वो आपके पास ये पेपर रहेगा। 125 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और इन 125 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस टेक्निकल रहेंगे और 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहेंगे। मतलब यहां पर मेजॉरिटी जो रहेगी वो आपके पास टेक्निकल रहेगी। अब सर ये टेक्निकल में जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, तो अगर हम सिलेबस की बात कर लें, अच्छा यहां पर एक और चीज है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा सर, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अरे भैया चल जाओ सर, 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क एंड देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। रॉन्ग आंसर्स के लिए आपके पास क्या होगा सर, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का, 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पास देखने को मिलेगी। सर यहां पर टेक्निकल सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, टेक्निकल सिलेबस सर जो आपकी डिसिप्लिन है, अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल डिसिप्लिन के होल सब्जेक्ट्स जो हैं आपने इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, यानी जो आपका सिलेबस होता है, ठीक है ना, यस ना, उसी से पूछे जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्राइमरली फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस derived from the core engineering subjects that candidates have studied as a part of their respective engineering discipline, यस ना। और यहां पर अगर हम बात कर लें तो इन्होंने बोला कि जनरल एप्टीट्यूड जो है आपके पास एनालिटिकल और रीजनिंग एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए भी 25 क्वेश्चन उसके भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए सर, यहां अगर हम बात कर लें आगे कि किस तरह से अप्लाई करना है, तो बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको क्या करना है सर, इस पे अप्लाई करना है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक और चीज यहां पर है कि यहां पर आपके पास क्या है सर, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने से पहले जो है वो तैयार रख लेना, स्कैन डॉक्यूमेंट्स। एक और चीज है सर, यहां पर एक बॉन्ड भी है, ठीक है ना। तो देखो ये एग्रीमेंट इन्होंने बोला है कि आपके पास सर एक सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, एक बॉन्ड जो है वो यहां पर रहेगा। इसमें आपके पास जो है वो 2 साल का फॉर द पीरियड ऑफ द 2 ईयर 2 लाख का जो है वो आपको क्या करना होगा, द अमाउंट ऑफ द पेबल फॉर ब्रीच ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज 2 लाख, 2 लाख का बॉन्ड जो है वो आपके पास यहां पर साइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ताकि अगर आप बीच में छोड़ के जाओ तो फिर आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। कब, 2 साल तक का, ठीक है ना, 2 साल के बाद जा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि सर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है उन्होंने बोले हैं कि यहां पर आपके पास आफ्टर दी सीबीटी और इंटरव्यू उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल में इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है क्या कि दिस इज द कैंडिडेट्स विद द कलर ब्लाइंडनेस आर नॉट सुटेबल फॉर द प्रोबेशनरी इंजीनियरिंग, यस ना, इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल पोस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर मेनली अगर हम बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी देखी जाएगी, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास पेपर रहेगा। तो सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी, बस लास्ट डेट के बारे में और जो है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो जरा सर, अगर हम बात कर लें तो ओपनिंग डेट जो है वो आपके पास कब है सर, 24 अक्टूबर को, और लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर जो है वो इसका रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोबेशनर इंजीनियरिंग पोस्ट, प्रोबेशनरी इंजीनियर पोस्ट, यस ना। बीईएल में किसके लिए निकली है सर,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, यस ना। तो अगर आपने बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग करी हुई है इन ब्रांचेस में तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, यस ना। सो दिस इज ऑल इनफ अबाउट दिस वैकेंसी, यस ना। बने रहिए RW टेक क्लासेस पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।